दादू 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 दादू, आपको नहीं पता कि हमें कितनी बड़ी बात पता चली है? क्या पता चल गया मेरे बच्चों को? दादू, दादा चान अपने कमरे में रो रहे हैं। इतने बड़े होकर भी रो रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं कहते शरारती लड़के। आज आशूरा है, इस वजह से रो रहे हैं। आशूरा? वो क्या होता है? बेटा, रात को बताऊंगी, अभी तंग मत करो। दादो, ये खाएं, बड़े मजे का है। आज मेरा आशूरा का रोजा है। भाग जाओ, वरना तुम दोनों को मार पड़ जाएगी। मैं देख रही हूँ। अम्मी वाह, अम्मी जान इतना कुछ बन रहा। कोई मेहमान आ रहे हैं? नहीं बेटा, बांटने के लिए बना रही हूँ। आज आशूरा है ना? आशूरा? आशूरा? अम्मी, ये आशूरा क्या है? दादा भी इसकी वजह से रो रहे हैं। दादू ने भी आशूरा का रोजा रखा है। आप भी इतना कुछ बना रही हैं। अरे कोई तो बताए, ये है क्या? सुबह से आशूरा आशूरा सुन रहे हैं। अच्छा, इधर आके मेरी मदद करो, साथ बताती हूँ। ज़ैन, चुप करके इधर आ जाओ, शाबाश। अम्मी, अब बताएं, ये आशूरा क्या चीज है? बेटा, आज से कई बरस पहले हम मुसलमानों पर एक इंतहाई बुरा और बदतमीज शख्स बादशाह बन के बैठ गया। उसका नाम यजीद था। वो हर बुरा काम करता था, लोगों को मारता था, शराब पीता था। उसने सबको मजबूर करके अपनी सारी बातें मनवा लीं। लेकिन उसी ज़माने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। अम्मी, नवासा कौन होता है? बेटा, नवासा ग्रैंडसन को कहते हैं। अम्मी, उन्होंने क्या किया? बेटे, वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडसन थे ना। वो कैसे इतने बदतमीज़ आदमी को बादशाह मान सकते थे? मगर उस जालिम यजीद को पता था कि अगर उन्होंने मुझे बादशाह नहीं माना तो मुझे कोई सीरियस नहीं लेगा। इसलिए उसने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को मजबूर करना शुरू कर दिया। मगर इमाम हुसैन को पता था कि अगर मैं इसकी बात मान लूँगा, इसको बादशाह मान लूँगा, तो फिर आइंदा कोई भी बुरे बादशाह के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ करेगा। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा, जो मर्जी हो, मैं तुम्हें बादशाह नहीं मानूंगा। और इमाम हुसैन अपने ख़ानदान को लेकर मदीना मुनव्वरा से चले गए। चलते चलते वो सब एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम था करबला। जब वो करबला पहुंचे तो यजीद ने उनको शहीद करने के लिए कई हजार की फौज भेज दी। और आपको पता है इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कितने लोग थे? सिर्फ 72। बस 72? जी बेटा, और उस यजीद ने हजारों की फौज भेजी थी। उन्होंने करबला में पानी भी बंद कर दिया और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनका सारा खानदान 3 दिन तक एक कतरा भी पानी नहीं पी सका। फिर उस दिन ये 10 मुहर्रम को गंदे यजीद की फौज ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के बहुत से लोगों को शहीद कर दिया। और आखिर पे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को हज़ारों यजीद के फ़ौजियों ने घेर लिया। सब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ तीर चलाने लगे और इमाम को इतना ज़ख्मी कर दिया कि पूरे जिस्म से खून बहने लगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से उतरकर सजदे में चले गए और कोई बुरा आदमी आगे आया और उसने हमारे इमाम को शहीद कर दिया। अम्मी जान, उनको इतनी भी शर्म नहीं आई कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे? बेटे, वो बहुत बेशर्म लोग थे। उन्होंने बाकियों को कैद भी कर लिया। इस दिन को आशूरा कहते हैं। सब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके ख़ानदान को याद करते हैं। इस दिन रोज़ा रखते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं और उनको याद करके रोना तो आ जाता है ना।